मैं सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन करता हूं कि ठंड के महीने में इतनी देर तक आप लोग इतनी भारी संख्या में यहां पे मौजूद हैं। इसके लिए एक एक यहां पे मौजूद साथी का मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं आपसे यह अनुरोध करने आया हूं कि आप न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं। लोकतंत्र के असली मालिक आप हैं। आप चुनते हैं आपका नौकर कौन होगा, आपका सेवक कौन होगा। आप चुनते हैं आपका विधायक कौन होगा, पार्षद कौन होगा। आप चुनते हैं आपका सांसद कौन होगा। आप चुनते हैं आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। यह आपके वोट की ताकत की बदौलत है। यह शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी की बदौलत आपको मिला है। हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब ये देश आजाद हुआ। और जब ये देश आजाद हुआ तो आपको वोट की ताकत मिली। अपने मन से विधायक बनाओ, अपने मन से सांसद बनाओ, अपने मन से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाओ। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर यही कहने के लिए आया हूं, अगर 10 साल से आपके बेटे केजरीवाल ने आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है तो वोट झाड़ू को देना। अगर 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने आपके घरों के अंदर फ्री बिजली दी है तो वोट देना। अगर 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री दिया है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम कराया है और माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की है, अगर केजरीवाल पे भरोसा है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा है तो झाड़ू को वोट दे देना। मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। अभी पंकज तिवारी बता रहे थे 80 में कॉलोनी बनी, 79 में कॉलोनी बनी। हम किस उम्मीद से आते हैं दिल्ली? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, अपने मां बाप का अच्छा इलाज हो सके इस बात के लिए। हमारे घर में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, फैजाबाद में, अयोध्या में, जहां जहां हम रहने वाले हैं, गोंडा के, बस्ती के, बहराइच के, गोरखपुर के, पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के, हम ये सपना लेके आते हैं कि चलेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तरक्की करेंगे, अपना भी, अपने परिवार का भी। ये सपना लेके आते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परिश्रम करते हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। नाम कटवाया गया हमारा, 11,000 लोगों का नाम शाहदरा में कटवा रहे थे, पूर्वांचल के लोगों का, यूपी बिहार के लोगों का। 3800 नाम आरके पुरम में कटवा रहे थे। 6,800 नाम नई दिल्ली विधानसभा में कटवा रहे थे, जनकपुरी में नाम कटवा रहे थे, तुगलकाबाद में नाम कटवा रहे थे। मैंने देश की संसद में खड़े होकर कहा, ये हमारे पूर्वांचल के, यूपी बिहार के भाई हैं, इनका नाम हम कटने नहीं देंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठिया हैं, हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए, घुसपैठिया हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, हमें गालियां दी जा रही हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस गाली का बदला अपने वोट की ताकत से लेना और बता देना कि पूर्वांचल की, यूपी की, बिहार की ताकत क्या है। और तो और गोपाल अवस्थी जी, अभी आपने सुना होगा 3 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या हुआ। राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठकर ऋतुराज झा, जो हमारी पार्टी का 2 बार से विधायक है, किरारी से विधायक है, ऋतुराज झा जो बिहार के रहने वाले हैं, जो मैथिली ब्राह्मण समाज से आते हैं, ऐसी गाली उनको राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बैठ के दी गई जो मैं आपके सामने बहनों भाइयों बोल नहीं सकता। गाली दी गई बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। आज इतनी हिम्मत है कि गाली दे रहे हैं
यूपी के बिहार के पूर्वांचल के लोगों को, वहां के विधायक को, जिनको दिल्ली के लोगों ने 2 बार विधायक बना, ऐसी गाली जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जो लोग गाली दे रहे हैं उनको अपने वोट की ताकत से जवाब देना, जमानत जब्त करा के। तैयार हो सब लोग? ये आपके स्वाभिमान की लड़ाई है, ये आपके सम्मान की लड़ाई है। मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से सदन के अंदर कहा, मैंने कहा नड्डा साहब, ये हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम सिंह है, इनका नाम छोटेलाल वर्मा है, कोई दुबे है, कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, आप इनको रोहंग्या और घुसपैठिया नहीं कह सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को घुसपैठिया बोलने की? मैंने सदन के अंदर बोला। सुन लेना और सुना देना सबको, और वो भी सुना देना जो गाली अभी एक टीवी चैनल पे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिया। आप हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं? हम आके यहां मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, आप हमारा नाम कटवाते हैं। इसलिए आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो इन बातों का हिसाब करके जाना, इन बातों का हिसाब करके जाना। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने गए, उन्होंने देखा मकड़ी के जाले लगे हुए थे सरकारी स्कूलों में, बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे थे, बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले यूपी का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो उसने कहा केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना।